आज मैं आपको 2025 की 3 बेस्ट लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो कि आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड है और आप यहां से अच्छा खासा लोन ले सकते हैं। तो इन तीनों ऐप की पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको यहाँ पे कितने रुपए तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है, इसके लिए यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए आपके यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले लोन अप्लाई करने के लिए, और आपका जो लोन अमाउंट है वो कितने टाइम के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, और लोन मिलने के बाद आप उसे किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे, यानी कि आप किन किन तरीकों से अपने लोन को पे कर सकते हैं। और ये सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इन तीनों ऐप के हिडन चार्जेस के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पूरा चार्ट शो करा दूंगा जिसके अंदर इन तीनों ऐप के पूरे हिडन चार्जेस यहाँ पे शो होंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में इसी के वजह से लोग को यहाँ पे दिक्कत होती है आगे चल के। और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि लोन अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऐप है उसका नाम है पेसेंस, जो कि एक पर्सनल लोन ऐप है और ये आरबीआई की तरफ से रजिस्टर्ड है। और इसके अंदर आपको 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है। और इसके लोन भरने का टाइम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का टाइम मिल जाता है लोन भरने के लिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 14% से लेकर 26% पर ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इसके अंदर आपको 2% से लेकर 5% तक की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखने को मिल जाती है। और डिसबर्सल टाइम की बात करें, यानी कि कितने टाइम के अंदर लोन आपके अकाउंट में आ जाता है, तो इस ऐप के अंदर लगभग 1 से 2 दिन यहाँ पे लग जाते हैं आपके अकाउंट में लोन का जो भी अमाउंट है वो आने के लिए। अब इस ऐप की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आपका जो इनकम है वो 15,000 रुपए पर मंथ या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और इसे कोई भी सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। और अगर आपका यहाँ पे जो सिबिल स्कोर है वो 650 प्लस है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपका कम भी रहेगा तब भी आपको यहाँ पे चांसेस हैं लोन मिलने के लिए। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड हो जाता है, दूसरा आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी दूसरा एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं, तीसरा सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने का, और आपको अपनी एक लाइव फोटो यानी कि आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे क्लिक करनी होती है केवाईसी के लिए। अभी रीपेमेंट की बात करें, यानी कि अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप उसे बाद में किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो इसे चाहे तो आप ईएमआई के रूप में हर महीने भी पे कर सकते हैं, या फिर आपको यूपीआई का, ऑटो डेबिट का और नेट बैंकिंग का भी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप किसी के जरिए भी यहाँ पे आसानी से रीपेमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो ऐप है उसका नाम हो जाता है क्रेडिट बी, जो कि एक फास्ट पर्सनल लोन ऐप है और ये भी आरबीआई की तरफ से रजिस्टर्ड है। इसके अंदर आप यहाँ पे 1,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। टाइम की बात करें तो इसके अंदर आपको जो लोन भरने का टाइम है वो 3 महीने से लेकर 24 महीने तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इसके अंदर आपको 16 से लेकर 29 या फिर 30% पर ईयर का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस आपको 30 रुपए से लेकर 1,200 रुपए तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और डिसबर्सल टाइम की बात करें, यानी कि कितने टाइम के अंदर आपका जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो कितने टाइम के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर आपका जो पैसा होता है आपके अकाउंट में आ जाता है। यही इस ऐप की खास बात हो जाती है, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो भी लोन अमाउंट होता है आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। अब इस ऐप की एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि इसके लिए कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपए पर मंथ से ऊपर होनी चाहिए। और इसे कोई भी स्टूडेंट, सैलरीड या फिर कोई भी बिजनेसमैन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड हो जाएगा, तीसरा आपका बैंक स्टेटमेंट हो जाएगा पिछले 3 महीने का, और चौथा आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी क्लिक करके अपलोड करनी होगी केवाईसी के लिए। रीपेमेंट की बात करें, यानी कि अगर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है तो आप उसे किन तरीकों से पे कर सकते हैं, तो पहले ऐप की तरह आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे ईएमआई के रूप में आप हर महीने पे कर सकते हैं,
या फिर आपको यहाँ पे यूपीआई का, डेबिट कार्ड का, ऑटो डेबिट का और नेट बैंकिंग का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तीसरी हमारी जो ऐप है इसका नाम हो जाता है नावी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप पर्सनल लोन के साथ साथ होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आरबीआई की तरफ से रजिस्टर्ड है, अप्रूव है। बात करें इसके लोन अमाउंट की कि आपको यहाँ पे कितना अमाउंट लोन के तौर पे मिल सकता है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 10,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। बात करें इसके टाइम की कि आपको यहाँ पे कितने टाइम मिल जाते हैं यहाँ पे इसको चुकाने के लिए, तो आपको यहाँ पे 3 महीने से लेकर 72 महीने तक का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है अपने लोन को चुकाने के लिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 9.9% से इसका यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो स्टार्ट होता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपको 0% से लेकर 2.5% तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 0% का मतलब ये है कि कभी कभी यहाँ पे इसकी फीस लगती नहीं, बिल्कुल नील यहाँ पे रहती है, इसके वजह से मैंने यहाँ पे 0 बोला हुआ है। और बात करें इसके डिसबर्सल टाइम की तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो भी लोन अमाउंट रहता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें यानी कि इसके लिए यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 650 प्लस है तो काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छा अमाउंट मिलने के लिए। और आपके आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार का जो भी ओटीपी वगैरह आपके नंबर पे आना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमेशा के लिए आपका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद दूसरा आपका आधार कार्ड लगेगा और आपकी यहाँ पे आधार ई-केवाईसी होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपका जो आधार कार्ड है आपके नंबर से लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके नंबर पे ओटीपी वगैरह जाना चाहिए, ठीक है। और इनकम प्रूफ की बात करें तो अगर आप एक छोटा लोन ले रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी यहाँ पे देना पड़े। और अगर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है तो आप उसे किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे, इसके लिए भी आप यहाँ पे चाहे तो ईएमआई के जरिए पे कर सकते हैं, या फिर दूसरा आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे ऑन करेंगे और आपके खाते से हर महीने ऑटोमेटिक पैसे कट के पे हो जाएंगे। अभी मैंने आपको तीनों ऐप का जो भी सिस्टम है, जो भी डिटेल है, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है हिडन चार्जेस, जिसको लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाद में लोगों को इसी से यहाँ पे दिक्कत आती है। स्क्रीन पे आपको पहले ऐप का यानी कि पेसेंस ऐप का जो भी हिडन चार्जेस है वो एक चार्ट में शो हो रहा होगा, जिसके अंदर आपको डिटेल में प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह कितना लगने वाला है, अगर आप यहाँ पे लेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा, बाउंस चार्जेस वगैरह यहाँ पे क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरी ऐप का भी चार्ट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, उसके भी हिडन चार्जेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नावी ऐप जो है उसका भी आपको हिडन चार्जेस स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक चार्ट वाइज, उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका जो सैंक्शन लेटर या फिर लोन एग्रीमेंट है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे रीड करना है। दूसरा, आपकी जो भी ईएमआई है उसके अलावा आपसे यहाँ पे कितनी प्रोसेसिंग फीस, कितना जीएसटी वगैरह यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे देखना है। तीसरा, अगर आप यहाँ पे समय पे अपनी ईएमआई नहीं भरते हैं तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब भी हो सकता है। ये हो जाते हैं आपके 3 बेस्ट लोन ऐप जहां से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका यहाँ पे बता दिया। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे किसी भी लोन ऐप से लोन लेने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी लोन ऐप अच्छी लग रही है, जिससे भी आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, आप उससे आसानी से ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है वो भी नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।